बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, किसी भी शोबे को ले लें, किसी भी अदारे को ले लें, किसी भी ईजाद को ले लें, किसी भी चीज़ को ले लें, उसमें हमेशा बेहतरी की गुंजाइश होती है। जब हम अदारों की बात करते हैं तो आज अदारे जिद्दत के साथ हम आहंग हो रहे हैं। बहुत कुछ नया आ रहा है। जो अदारा ख़ुद को जिद्दत के साथ हम आहंग नहीं करता, नए तकाज़ों के मुताबिक नहीं चलता, तो उसके साथ कैसा होता है, उसके साथ क्या होता है? वही होता है जो पाकिस्तान में GTS गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट सर्विस और मासूल चुंगियों के साथ हुआ था। पाकिस्तान में GTS गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट सर्विस बड़ी कामयाबी से चल रही थी। हज़ारों लोगों का रोज़गार लगा हुआ था। सरकारी बसें एक शहर से दूसरे शहर, अंदरूनी शहर भी चलती थीं। बहुत बड़ा सेटअप था, बेहतरीन सेटअप था। लेकिन कुछ लोग GTS को खा गए और उसके बाद ऐसा देखा गया कि जो इसमें बड़े बड़े अफसर थे वो घरों में बैठ गए। ऐसे भी थे जो कंगाल हो गए, जिन्होंने बुरे वक्त के लिए एक पैसा नहीं बचाया था। कई लोगों ने दूसरी जगह पर जाकर नौकरियां कर लीं। ऐसा ही करना था। किसी ने मजदूरी शुरू कर दी। जो मजदूरी भी ना कर सके वो सड़कों पर भीख मांगते हुए भी नज़र आए। GTS में हमने बात की कि उसको बड़े लोग खा गए। इसमें ऐसे लोग भी थे जो नहायत ईमानदार थे, दयानतदार थे, लेकिन उनका अव्वल तो बस नहीं चलता था कि वो कैसे अदारे को सही खतूत पर चलाते रहें। और कुछ ऐसे भी थे जो ये सोचकर खामोश हो गए कि ठीक है, मुझे क्या है। ऐसे लोग अगर वहाँ पे हक़ का परचम बुलंद करते, करप्शन को ख़त्म करने की कोशिश करते, अपनी भरपूर तवानाइयाँ इस्तेमाल कर देते अदारे को बेहतर बनाने में, अदारे को दुरुस्त तरीके से चलाने में, तो मैं नहीं समझता कि GTS गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट सर्विस इस तरह से बैठ जाती, इस तरह से ज़बू हाल हो जाती, इस तरह से ज़वाल पजीर हो जाती। बहरहाल एक मौके पर हुकूमत को ये GTS बंद करनी पड़ी। गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट सर्विस बंद हो गई। और जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया है कि इसके कुछ लोग, इसके कुछ वाबस्तगान सड़कों पर भीख मांगते हुए भी नज़र आए। इसके बाद ज़रा आ जाएँ महसूल चुंगियों की तरफ। उसमें भी ज़ालिम अहलकार बैठते थे, उसमें भी दयानतदार लोग ज़रूर होते थे, लेकिन बेड़ा गर्क करने वाली काली भेड़ें होती हैं, गंदी मछलियाँ होती हैं। उनकी वजह से महसूल चुंगियों का सिस्टम बर्बाद होकर रह गया। मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक खातून मुर्गी लेके जा रही थी, उससे भी उन्होंने उस वक्त 11 गुना ज़्यादा जुर्माना लिया। जब उस बेचारी को पता नहीं था कि मैंने महसूल चुंगी कटवानी है, कोई महसूल अदा करना है। ये भी मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक खातून 5-6 किलो चावल अपनी माँ के घर से आते हुए ला रही थी। उसे भी याद नहीं रहा, बस में बैठी थी। आगे जाके महसूल चुंगी वालों ने पूरी बस को चेक किया, खातून को नीचे उतार लिया, उसे कहा कि तुम्हारे पास ये चावल हैं, इसका महसूल करवाया है? उसने कहा नहीं करवाया। तो उसको भी 11 गुना जुर्माना कहा कि अदा करो। खातून ने वो जिस भी पोटली में या गठड़ी में थोड़े से चावल थे, उसने वो खोल के बस के अंदर ही उसको फेंक दिया। उसने कहा ये पड़े हैं तुम्हारे चावल, इनसे मसूल चुंगी आप ले लो। तो इस तरीके की ज़ालमाना कार्रवाइयाँ वो लोग करते थे। और उस महकमे का भी ऐसा ही क्रियाक्रम हो गया, अंजाम हो गया, महकमा बंद हो गया। वही महसूल चुंगी काटने वाले लोग, वही ज़ालिम किस्म के लोग। मैंने पहले अर्ज़ किया है कि किसी भी अदारे में तमाम के तमाम लोग ऐसे नहीं होते। उसमें नेक बख्त भी होते हैं, अच्छे होते हैं, ईमानदार होते हैं, दयानतदार होते हैं, जो हक़ की आवाज़ बुलंद करते रहते हैं, लेकिन कुछ खामोश भी बैठ जाते हैं। खामोश बैठने वाले सबसे ज़्यादा ज़ालिम साबित होते हैं, क्योंकि अगर वो हक़ की आवाज़ बुलंद करें तो हो सकता है कि मामला दुरुस्त तरीके पर चलना शुरू हो जाएं। हमने 2 महकमों की आपके सामने बात की है, GTS की और दूसरी महसूल चुंगियों की, कि ये ज़वाल पजीर हुई, ख़त्म हो गई। और उसके बाद उनके मुलाजमीन के साथ क्या हुआ, वो भीख मांगते हुए नज़र आए। वो किस तरीके से उनके हालात चले होंगे वो जानते हैं, या फिर अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल वो महकमे बरकरार रहते, इन लोगों की मौज लगी रहती। ये लोग
खुशहाल होते। अब आ जाते हैं हम एक और महकमे की तरफ, जो आपको अमूमी तौर पर उस तरह से फ़ाल नज़र नहीं आएगा जिस तरह से दीगर महकमे आपको फ़ाल नज़र आते हैं, जिसमें जिस तरह से नादरा आपको पासपोर्ट वाले या दूसरे महकमे आपको बिल्कुल आपके सामने उनकी कारकर्दगी है, उसमें बुरी कारकर्दगी भी है, अच्छी कारकर्दगी भी है। कई ऐसे बेशुमार ऐसे महकमे हैं, उसमें मोटरवे आ जाता है, नेशनल हाईवे आ जाता है, दीगर भी कई आ जाते हैं। लेकिन हम जिस महकमे की बात कर रहे हैं वो महकमा डाक है। महकमा डाक में अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। मेरे ज़ाती तौर पर भी कई दोस्तों के साथ मुरासम हैं, इंतहाई अच्छे लोग हैं, लोगों की बड़ी हेल्प करते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं उन चांदे की जो महकमे को बदनाम करते हैं, जो महकमे को लूट के खा गए हैं। एक दफ़ा मैं GPO में बैठा हुआ था, वहाँ एक काम के सिलसिले में मुझे मजबूरन जाना पड़ा था। तो वहाँ पे कोई साहब बता रहे थे कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा करप्शन उस महकमे में होती है जिसको लोग बहुत कम जानते हैं, और लोग ये समझते हैं कि इसकी इतनी ज़रूरत भी अब बाकी नहीं रही। वो साहब अपने ही महकमे की बात कर रहे थे, महकमा डाक की बात कर रहे थे। उनकी तरफ से कहा गया कि लोगों को पता ही नहीं है कि इस महकमे में कितना पैसा आता है और कितना फिर करप्शन के रास्ते बाहर चला जाता है। कुछ लोगों की तिजोरियों में चला जाता है, कुछ लोगों के पेट में चला जाता है। तो मैं ये बात कर रहा था कि अगर महकमा डाक अगर आज तक मौजूद है, कुछ लोगों की नज़र में इसकी अफादियत नहीं रही, लेकिन फिर भी इसकी कहीं ना कहीं अफादियत और ज़रूरत ज़रूर है। तो ये महकमा बंद नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके कुछ लोग अगर इसको बंद करने पर तुल गए हैं, तो फिर उन लोगों को जो वहाँ पे ईमानदारी से काम करते हैं उनको चाहिए कि इनका हाथ पकड़ें, इनको दुरुस्त रास्ते पर ले जाएं। हमने ये कहा था कि वो लोग जो खामोश होकर बैठ जाते हैं कि मुझे क्या, किसी अच्छाई से या बुराई से, सबसे बड़े ज़ालिम वही होते हैं, सबसे ज़्यादा वही अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मारते हैं। अगर वो भी उन लोगों के साथ खड़े हो जाएं जो महकमे को दुरुस्त सिमत में ले जाना चाहते हैं, अच्छे तरीके से चलाना चाहते हैं, तो वो चंद काली भेड़ें, वो चंद गंदी मछलियाँ खुद ब खुद राह रास्त पर आ जाएंगी। तो डाक के हवाले से भी मैं यही कहूँगा कि वहाँ पे जो लोग ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं उनको ये भी करना है कि वो दूसरे लोगों को भी अपने साथ मिलाएं, अपने साथ चलाएं। अब मैं आ जाता हूँ इस मौजू के हवाले से असल बात पर। कुछ लोग डाक के ज़रिए अपनी चीज़ें दूसरे शहरों में भिजवाते हैं, जिनमें किताबें भी हैं, जिनमें गिफ्ट भी हैं, जिनमें और चीज़ें भी हैं। इस हवाले से कई लोगों को शिकायत हैं, मुझसे कई लोगों ने बात की है। एक नहीं, मैं फिर दोहरा दूं कि एक नहीं, मेरे साथ कई लोगों ने बात की है कि डाक खानों के ज़रिए हम अपनी किताबें, हम अपने गिफ्ट, हम अपनी दूसरी चीज़ें दूसरे शहरों में पहुंचाते हैं। वहाँ पे बर वक्त वो चीज़ें पहुंच जाती हैं, लोगों को देकर वो पैसे उनसे वसूल कर लिए जाते हैं। लेकिन दो मसाइल वहाँ पे आते हैं कि जो पैसे डाकिया वहाँ पे वसूल करता है, यकीनी तौर पर डाकिए ने वो पैसे डाक खाने में आके जमा करवाने होते हैं, लेकिन वो पैसे उन लोगों तक नहीं पहुँचते जिन्होंने चीज़ डिस्पैच की होती है, सामान भेजा होता है। 4-4 महीने लग जाते हैं पैसे मिलने में, और कई जगह से 4 माह बाद भी पैसे नहीं आते। वो लोग उन लोगों को फ़ोन करते हैं जिन्होंने वो चीज़ वसूल की होती है, उनकी तरफ से बता दिया जाता है कि हमने पैसे भेज दिए हैं। और ये शिकायत भी आती है कि वहाँ पे कोई चीज़ पहुँच गई है, डाकिए ने रब्ता किया उस बंदे के साथ जिसके नाम पर है, फ़ोन उसके ऊपर चीज़ पर लिखा हुआ होता है, एनवेलप पर रब्ता डाकिया कर लेता है। ये उस डाकिए की मेहरबानी है कि वो रब्ता कर लेता है, हालांकि उसके लिए शायद ये ज़रूरी और उसकी मजबूरी ना हो। उस बंदे की तरफ से कहा जाता है कि मैं कल ले लूँगा या परसों ले लूँगा या 1 हफ़्ते तक आप इसको रख लें, लेकिन वो डाकिया साहब उसी दिन फौरी तौर पर उस चीज़ को वापस भेज देता है। जिन लोगों के पास वो रिटर्न हो के चीज़ पहुंचती है, जिनके पास वो चीज़ पहुंचती है, उनको फिर फ़ोन आ जाता है उसी बंदे का जिसने मंगवाई होती है। वो कहता है मैंने डाकिए को कहा था कि 2 दिन इंतज़ार कर ले, लेकिन उसने इंतज़ार नहीं किया, आप मुझे दोबारा भिजवा दीजिए। तो इस तरीके से यही काम जो हमारे डाक के ज़रिए होता है, वही काम कुछ कोरियर कंपनियाँ भी करती हैं। जब मैंने इस हवाले से थोड़ी सी तहकीक की तो ये पता चला कि डाक के ज़रिए भेजी हुई चीज़ों में से 30% के करीब रिटर्न हो जाती हैं,
जबकि कोरियर सर्विस वाले उनकी तरफ से रिटर्निंग जो है, उनकी तरफ से जो वापसी है वो 5% से कम है, क्योंकि वो प्राइवेट अदारे हैं, उन्होंने अपना काम करना है। जबकि महकमा डाक वाले ये सरकारी अदारा है, वहाँ पे कुछ लोगों को परवाह नहीं है कि वो ये क्या कर रहे हैं, इसका किसी को कितना नुकसान हो सकता है। यहाँ पे मैं महकमा डाक के ज़िम्मेदारान से ये ज़रूर कहूँगा कि वो ऐसे लोगों का मुहासबा ज़रूर करें। वो छोटे लेवल पर हैं, बड़े लेवल पर हैं, जिस लेवल पर भी हैं, जो इनके महकमे की बदनामी का बायस बन रहे हैं। मेरे दोस्त जो ये वीडियो देखेंगे, जो मेरे वाकफ़कार हैं, उनसे भी मैं यही कहूँगा कि इस महकमे को अगर बचाना है, अगर इसको तवील अरसे तक चलाना है, तो इससे आपके सामने जो बदउनवान लोग आते हैं, जो काली भेड़ें आपको नज़र आती हैं, जो गंदी मछलियाँ आपको दिखाई देती हैं, उनको इस महकमे से अगर आप लोग निकाल बाहर नहीं कर सकते तो उनका ऐसा मुहासबा ज़रूर करें कि मुआशरे में उनका मुंह ऐसा काला हो जाए कि वो या तो मुंह दिखाने के काबिल ना रहें या फिर वो अपना किबला दुरुस्त कर लें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।